Hello everyone and welcome back to Analytical Chefs and in this video हम बात करने वाले हैं Microsoft Excel के अंदर sum if and sum ifs के बारे में। ये दोनों ही फंक्शंस जो है ये हमें सम निकाल कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस और क्राइटेरियाज। तो चलिए देखते हैं इन्हें एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। Before we start learning about SUMIF and SUMIFS, let's quickly talk about our data. हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो 3 कंट्रीज का डेटा है, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। एंड उसके अंदर कुछ कैटेगरीज है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग, एंड उसके अंदर कुछ और सब कैटेगरीज है। एंड फाइनली वी हैव द सेलिंग अमाउंट फॉर ईच कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज इनसाइड दोस कंट्री। तो चलिए देखते हैं कैसे SUMIF एंड SUMIFS का यूज कर सकते हैं टू फाइंड आवर आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द SUMIF फंक्शन। इनसाइड द SUMIF फंक्शन वी कैन सी हमारे पास में टोटल 3 पैरामीटर्स है, दैट इज रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो रेंज वो एरिया होता है जहां पर हमारा क्राइटेरिया अवेलेबल होता है। तो लेट्स अज्यूम कि आउट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वी वांट टू सी द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर द कंट्री इंडिया। तो रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा कंट्री कॉलम, बिकॉज इनसाइड द कंट्री कॉलम वी हैव द कंट्री इंडिया अवेलेबल देयर। पुट कॉमा देयर एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनसाइड द क्राइटेरिया पैरामीटर। सो क्राइटेरिया जो है वो हो जाएगा हमारा इंडिया, बिकॉज हम टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं फॉर द कंट्री इंडिया। सो वी कैन राइट इंडिया इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास एंड अगेन वी कैन पुट कॉमा एंड फॉर द सम रेंज वी कैन सिलेक्ट दिस टोटल अमाउंट कॉलम। सो सम रेंज के अंदर हमेशा न्यूमेरिकल डेटा आता है, सिंस अमाउंट कॉलम के अंदर न्यूमेरिकल डेटा है, सो विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम। वी कैन क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। So out of the total sales of 96 lakh something, 36 lakh जो है वो बिलोंग करता है इंडिया को। तो ये था बेसिक SUMIF फंक्शन, बट इफ यू सी हियर इस SUMIF फंक्शन के अंदर इंडिया जो है वो हार्ड कोडेड वे में लिखा गया है। एंड आई ऑलवेज से दिस थिंग टू माय स्टूडेंट कि कभी भी किसी पैरामीटर के अंदर कोई भी चीज को हार्ड कोडेड वे में मत लिखो, बिकॉज इफ इन फ्यूचर वी वांट टू चेंज समथिंग तो हमें फंक्शन के अंदर आना पड़ेगा एंड देन वी नीड टू चेंज द पैरामीटर हियर एंड उसके बाद हमारा आंसर चेंज हो। बट देयर इज अ बेटर वे, हम कंडीशन या क्राइटेरिया को अलग से लिख सकते हैं एंड देन इनसाइड दिस पैरामीटर जहां पे क्राइटेरिया में इंडिया लिखा हुआ है वी कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर सेल, सो दैट हमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो हम वहां पर जाके उसे चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा SUMIF फंक्शन जो है या कोई और भी फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। द मोर बेटर एंड ऑप्टिमाइज्ड वे फॉर राइटिंग SUMIF फंक्शन इज कि जो क्राइटेरिया एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर वी कैन राइट इंडिया एंड हम फिर से SUMIF फंक्शन को रीराइट करते हैं। तो इक्वल्स टू सम इफ एंड इनसाइड सम इफ वी कैन सिलेक्ट द रेंज। जो रेंज है हमारी वो कंट्री हो जाएगी, कंट्री कॉलम, सो वी कैन सिलेक्ट दिस होल कंट्री कॉलम, पुट कॉमा। नाउ इनसाइड द क्राइटेरिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंडिया इन अ हार्ड कोडेड वे वी कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल जहां पर इंडिया लिखा हुआ है एंड फॉर द सम रेंज वी कैन अगेन सिलेक्ट द अमाउंट कॉलम। वी कैन क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर एंड हमें वही सेम आंसर मिल रहा है, बट इट्स इन अ मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंट। अगर हमें इंडिया की जगह ऑस्ट्रेलिया की सेल्स देखनी है तो वी कैन जस्ट चेंज द नेम एंड ऑटोमेटिकली हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। एंड सेम थिंग वर्क्स फॉर द कनाडा एज वेल। नाउ इवन टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड, हम जहां पर कंडीशन या क्राइटेरिया लिखी हुई है वहां पर डेटा वैलिडेशन लिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन लिस्ट, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर वी हैव एक्सप्लेन्ड हाउ टू वर्क विद डेटा वैलिडेशन इन प्रॉपर डिटेल मैनर। सो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, बट हियर इन दिस केस यहाँ पर लिस्ट जो है वो ऑलरेडी अप्लाइड है। सो इन फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन वी कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द कंट्री एंड ऑटोमेटिकली मेरा जो अमाउंट है वो अपडेट हो जाए। बट SUMIF फंक्शन के साथ में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज कि SUMIF फंक्शन जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन या क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें आंसर फाइंड करके देता है। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास में मल्टीपल क्राइटेरियाज हो, मल्टीपल कंडीशंस हो एंड उस टाइम पे अगर हम कंडीशंस के बेसिस पर सम फाइंड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे SUMIF जो है वो हमें प्रॉपर आंसर निकाल कर नहीं दे पाए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम SUMIFS फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं SUMIFS फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो इनसाइड द SUMIFS फंक्शन हमारे पास में 3 कंपलसरी पैरामीटर्स है एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑप्शनल पैरामीटर्स। सो एज लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हम यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरियाज को पुट कर सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि एक क्राइटेरिया तो हमारा कंट्री है, दैट इज वी वांट टू सी अ सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इनसाइड दैट पर्टिकुलर कंट्री हमें ये भी जानना है कि किस कैटेगरी में कितनी सेल्स हुई। So inside the criteria 1 and criteria 2 we can easily put our criteria. So criteria 1 में हम put करेंगे इंडिया को and in the criteria 2 let's see कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स देखनी है, so we can put electronics here. So in the amount we can write our SUMIFS function, so equals to SUMIF and for the first parameter is the sum range. तो sum range मतलब वो एरिया जहां पर हमारा टोटल अमाउंट जो है वो अवेलेबल है। So we'll select here the amount column, हम इसे select कर सकते हैं, we'll put comma
नाउ इट इज आस्किंग फॉर द क्राइटेरिया रेंज 1। हमारा क्राइटेरिया 1 जो है वो इंडिया है, तो हियर वी विल सिलेक्ट द कंट्री कॉलम बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये रेंज वो एरिया होता है जहां पर हमारी क्राइटेरिया अवेलेबल होती है। तो वी विल सिलेक्ट द कंट्री कॉलम हियर एंड अगेन वी विल पुट कॉमा एंड यहाँ पर हमें पूछ रहा है टू सिलेक्ट द क्राइटेरिया 1। हमारा क्राइटेरिया 1 जो है वो है इंडिया, सो वी कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल, अगेन विल पुट कॉमा। अब जो पैरामीटर हम एंटर कर रहे हैं ये ऑप्शनल पैरामीटर है, सो अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं देन ऑल्सो इट विल गिव अस द आंसर। तो चलिए देखते हैं अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है। एंड हमारा जो आंसर है समिफेस का एंड समिफ का, वो दोनों ही जो आंसर है वो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू दिस समिफेस फंक्शन एंड यहाँ पर हम F2 प्रेस करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एंटर द क्राइटेरिया रेंज 2 एंड क्राइटेरिया 2 हियर। हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो जाएगी हमारे कैटेगरीज कॉलम बिकॉज इनसाइड द क्राइटेरिया 2 हमें इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करना है, सो विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेंज एंड विल पुट कॉमा एंड यहाँ पर हम क्राइटेरिया 2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करेंगे जो इस सेल में अवेलेबल है एंड विल प्रेस एंटर। एंड हमारे पास में अब इंडिया के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितनी सेल्स हुई है वो अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ गया है। In this video we talked about SUMIF and SUMIF function in Microsoft Excel and ये दोनों ही फंक्शन जो है किसी कंडीशन या क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें आंसर फाइंड करके देते हैं। एंड जो SUMIF फंक्शन है वो सिर्फ एक कंडीशन के बेसिस पर आंसर फाइंड करता है, और SUMIF फंक्शन जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पर हमें आंसर फाइंड करके दे सकता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज SUMIF फंक्शन ओवर SUMIF। So if you think the video was super useful and if you think you like the video, so please do subscribe to our channel and I'll see you soon in our next video.